अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, शेख अब्दुल वाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक बार मैंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि ए अल्लाह, आपको जन्नत में जिसको मेरा साथी बनाना है, दुनिया में ही मेरी उससे मुलाकात करा दीजिए। फरमाते हैं कि मुझे ख्वाब में बताया गया कि हबशा की रहने वाली एक औरत मैमूना है जो जन्नत में तुम्हारी साथी बनेगी, लिहाजा मैं उस बस्ती की तरफ चल पड़ा। नाज़रीन इकराम, जाकर बस्ती वालों से पूछा तो उन्होंने कहा कि वह तो बकरियां चराती है और इस वक्त बाहर कहीं बकरियां चरा रही होगी। फरमाते हैं कि मैं चल पड़ा। जब मैंने बस्ती से बाहर निकलकर देखा तो हैरान हुआ कि बकरियां एक ही जगह पर चर रही थीं और इधर उधर भागती भी नहीं है, और एक औरत पेड़ के नीचे खड़ी हुई नमाज पढ़ रही है। जब मैंने गौर किया तो मैंने देखा कि जहां बकरियां चर रही थी वहां उस चारागाह के किनारे कुछ भेड़िए बैठे नजर आए। उन भेड़ियों की वजह से वे बकरियां कहीं बाहर नहीं भाग रही थीं और एक जगह पर ही चर रही थीं। जब उस औरत ने सलाम फेरा और मुझे देखा तो कहने लगी, अब्दुल वाहिद, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुलाकात की वायदा कहा तो जन्नत बनाई है, तो फिर तुम दुनिया में कैसे आ गए? मैंने कहा कि मैंने दुआ मांगी थी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ कबूल हो गई है, मगर अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि मैंने ऐसा मंजर तो कभी नहीं देखा कि आप नमाज पढ़ रही थी, बकरियां चर रही थीं और भेड़िए बैठे हुए थे और वे बकरियों को भी कुछ नहीं कर रहे थे। मुझे इसका राज समझ में नहीं आ रहा है। वह कहने लगी, अब्दुल वाहिद, ये बात समझनी आसान है कि जिस दिन से मैंने अपने परवरदिगार से सुलह कर ली है, उस दिन से भेड़ियों ने मेरी बकरियों से सुलह कर ली है। मालूम हुआ कि फजकुरनी उजकुरुकुम का मतलब यह बना कि ए बंदो, तुम मुझसे सुलह कर लो, मैं मखलूक की तुम्हारे साथ सुलह कर दूंगा। तो नाज़रीन इकराम, बहुत प्यारा सा वाक़या था। ऐसे ही इस्लामिक वाक़े देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें।